हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल की ओर। देखिए लिखा क्या है। लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपका देखिए पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है या नहीं होता। तो हम लिखते हैं सबसे पहले अपरिमेय। देखिए यहाँ पे √2, √3, √5, √7। ठीक है, तो या लिख सकते हैं √15, कुछ भी। अब क्या ये सब अपरिमेय है और अपरिमेय के साथ साथ क्या ये वास्तविक है, ये पूछ रहा है आपसे। वास्तविक संख्या है या नहीं है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जितना अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय और परिमेय सब वास्तविक होगा। ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है और परिमेय भी आता है। नहीं तो इसी दोनों का मिला जुला सरकार कौन बनाता है, एक वास्तविक संख्या नाम आ जाता है। तो जितना अपरिमेय होगा सब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो ई कथन इसका क्या है, का नाम सत्य। चलिए हम लोग अब चलते हैं कथन में। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या हो। क्या हो, m एक प्राकृत संख्या हो। क्या हो, m एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे भी जा सकते हैं। और यदि ये 0 लगा दें और इधर -1, -2, -3, नहीं तो इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बोला है प्राकृत। तो हम तो प्राकृत का बात करेंगे ना। तो प्राकृत आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, इधर वाला होगा सब प्राकृत। जो 1 से शुरू होता है उसको प्राकृत होता है। अब बताइए रूट सब में लगा दें हम, एक 9 भी लिख लेते हैं। आप बताइए सर कि क्या सब √m के ही रूप में है। तो बोलिएगा √2 तो है, √3 तो है, √4 नहीं है सर, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, 2। 2 किस रूप में है, बिना रूट के रूप में आएगा। नहीं, 4 रूट का मतलब वर्गमूल 2 और 2 क्या है, परिमेय। तो √m के रूप में तो √4 है, दिखने में है, मगर इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। मगर 5 को कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो परिमेय है। तो ई √m के ही रूप में रहेगा, √6 रहेगा, √7 रहेगा, √8 रहेगा। मगर √9 कहेंगे तो उसका 3 हो जाएगा, इस पर रूट नहीं होगा, इस पर नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है। जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसको हम लोग रूट के अंदर नहीं रख सकते। तो प्राकृत संख्या में सभ्य प्राकृत संख्या जो है √m के रूप में नहीं होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता। देखिए ये 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मगर आप ये 4 का बात करते, 4 नहीं होगा, √m के रूप में 4 नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल के 2 आ जाएगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। क्यों भाई, क्योंकि संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु बोला है, तो प्रत्येक बिंदु m √m के रूप में नहीं होगा, कुछ होगा और कुछ नहीं भी होगा। तो ये क्या है, असत्य। ठीक है, चलिए हम लोग पूछते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक, देखिए वास्तविक सब तो हम लिख देते हैं और आप इसमें मिला जुला के लिख देते हैं और इसे समझने की कोशिश कीजिए। हम कहें कि 1/2, 3, 3/4 या √3 या √5। ठीक है, देखिए इसका क्या है, ये पूरे जो बॉक्स हम बनाए ये वास्तविक संख्या है। क्या भैया, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक। अब वास्तविक के अंदर जो 1/2 दिख रहा है वो क्या है, परिमेय है। 3 जो दिख रहा है परिमेय है, 3/4 जो दिख रहा है परिमेय। तो आप बोलिएगा अपरिमेय √3 दिख रहा है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय। √5 भी अपरिमेय। तो आप कह सकते कि हर वास्तविक संख्या खाली अपरिमेय नहीं होगा, हर वास्तविक संख्या खाली अपरिमेय नहीं होगा,
परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। तो ये क्या बोला कि खाली अपरिमेय संख्या होती है तो गलत है। ठीक है, लिख दीजिए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए 2 आपका क्या कर रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय। आप धनात्मक, हम धनात्मक लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप देखिए इस पे क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकालने के लिए सब पे रूट चढ़ाएंगे, तभी तो। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताइए किसका किसका वर्गमूल निकल सकता है। बोलिएगा रूट 4 का निकल जाएगा और रूट 9 का निकल जाएगा। तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो ये कितना 2 आ गया। इसको जब खोलते हैं तो इसका भी 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया। ठीक है, इसका वर्गमूल 3 निकला इसका, लेकिन रूट 2 का कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट 3 का निकलेगा नहीं, रूट 5 का, रूट 6 का, रूट 7 का, किसी का नहीं निकलेगा। तो आप देख रहे हैं रूट 2 जो है अपरिमेय है, रूट 3 भी अपरिमेय है, रूट 5 भी अपरिमेय है, रूट 6 रूट 7 ये सब अपरिमेय है। तो आपको रूट 4 जो दिख रहा है वो परिमेय दिख रहा है और रूट 9 क्या दिख रहा है, परिमेय। तो आप इसी बात को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए नहीं होगा तो नहीं, क्योंकि भाई रूट 4 का जो वर्गमूल है वो कितना निकला 2, और 2 एक क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आप इसी तरह जितना आपका रूट 4 लिए, रूट 9 लीजिए, रूट 16 लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, बन जाएगा। देखिए यह है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय को याद आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था भैया, वो कहा था कि एक समकोण त्रिभुज जब आप लेते हैं, क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम थोड़ा छोटा ले लिए इसी को। जब आप कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, और जो सबसे बड़ी होता है वो कहा था उसको कर्ण, और जो सोया हुआ है उसको आधार, हाँ, और जो खड़ा है उसको लंब। तो इसमें हम मानते हैं आधार को 2 ले लिए, लंब को 1 ले लिए। क्या ले लिए, 1। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण तो हम कुछ नहीं माने, तो कर्ण का कर्ण ही रह गया। ठीक, लंब कितना माने, 1 का स्क्वायर, यही कितना माने 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5। यही स्क्वायर को आप उस पार ले जाते हैं भैया तो की हो जाता है, रूट में जो रूट 5। तो कर्ण आपका कितना निकला, रूट 5। यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बराबर। इसी रूट को 5 को संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। तो देखिए संख्या रेखा सबसे पहले हम खींच लेते हैं, और यहाँ पे हम मान ले इसको 0 1 2 3 4 5 काफी है। आप आगे भी जा सकते हैं, 6 7 जो भी है। अब कहें कि सोया हुआ जो आधार था उसको आप कितना माने थे, 2। तो 2 यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और खड़ा कितना था 1, तो खड़ा को हम कितना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लिए। और बोले इस दोनों जब मिलाते हैं तो सबसे बड़ी भुजा बनता है, और सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण है। तो कर्ण कितना निकला मेरा, रूट 5। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना, ये जो बड़की भुजा दिख रहा है इसी को सिर्फ इसमें सटा देना, सोला देना है। थोड़ा सा खड़ा है, जैसे देखिए हम दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे है, देखिएगा ऐसे है, और ये ऐसे है। ठीक है, इसी को हम ऐसे सोला देंगे तो कहाँ पे कटेगा, कितना दूर तक ही जाएगा। तो मान लीजिए कि ये रेखा जो है ये यहाँ तक आया,
तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस बिंदु का नाम हम क्या बोलते हैं 5। तो इसे लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु P √5 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो यही कहना था इसमें। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही दीजिए। चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय।